केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्ञ संक्षेपाद् वक्तुर्महर्षि मनसा प्रीतिमापन्नो न वन्दे मनसा प्रीतिमापन्नो वन्दे चरणौ गुरु। ब्राह्मण ने पूछा, सुदास जी ने अपने गुरुदेव भगवान से कि हे प्रभु, हे भगवान, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे महामते, ये सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। कह करके मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरुदेव भगवान के इसी चरण कमल को पकड़ लिया और उनके चरणों में लौट गए। और फिर अब गौतम जी महाराज सौदास जी से कहते हैं, सुनो, शृण रामायणं विप्रं वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसाः रावणादयः हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तश्रुषु कार्तिके चासिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमे अहनि श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। गौतम ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, रामायण का जो महाकाव्य है, इस काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य इसको संवारा है, उन्हीं के चरित्र का रामायण महाकाव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो रामायण की कथा है, वो कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए, समझनी चाहिए तथा समस्त पापों का विनाश करने वाली है। ऐसी वो राम कथा। इत्युक्ताचार्थ संपन्नौ गौतमः स्वाश्रमं ययौ विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। ऐसा कह करके पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नाम का जो ब्राह्मण थे, दुखमग्न होकर के राक्षस शरीर का आश्रय ले लिया, क्योंकि उन्हें शाप लगा हुआ था। क्षुत्पीडितः पिपासात् तौ नित्यं क्रोध परायणाः कृष्णक्षपादो भीमो भ्राम विजने बने। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे कि वो राक्षस प्रवृत्ति में आ गए। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला हो गया। वे भयानक राक्षस होकर के निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां पर मृगाश्च विविधानास्तत्र मनुष्याश्च सरीसृपान् विहगान् पल्लगांश्चैव प्रसभातान् भक्षयते। वहां वह नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और बानरों को बलपूर्वक के पकड़ करके खा जाते थे। अस्थिभिर्बहुभिर्विप्राः पीत रक्त कलेवरैः रक्ताद प्रेत कैश्चैव तेनासीत भूर्भयंकरी। ब्रह्मर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋत्रे सा पृथ्वीमीं सतयोजन विस्तिराम
कृत्वादि दुखितां पाशांश्च द्वानंतरमागत पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। अब तत्राप कृतवान नित्यम नरमांसांसनम तदा जगाम नर्मदा तीरे लो सर्वलोक भयंकर। वहां भी वह प्रतिदिन मांस का भोजन करता था रहा। संपूर्ण लोकों में उसके भय से उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। एतस् अन्विनन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रो अति धार्मिकः कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहनम गंगा जलम अस्कंदे अस्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नमामि ब्राह्मश्चे समायातो अतिहर्षितः। उत्साह में भयंकर वह पुण्य प्रदेश में आया था और कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम जी के नाम का गान करता हुआ वो ब्राह्मण बड़े प्रेम भाव से उत्साह में भर करके और बिल्कुल मस्त होकर के भगवान के नाम का गान किया करता हुआ उस प्रदेश में घूमते घूमते आया। तमायांतम मुनिम दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसा प्राप्त तो न प्राणे पार एणत्युक्त्वा भुजा उद्दम्य तम ययो तेन कीर्ति नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः असक्तस्तं दुज्जमहन्तमिदमुचे सा राक्षसाः। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कह करके अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके ऊपर वह मुनि की ओर आगे बढ़ा, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुन करके वह दूर ही खड़ा हो गया। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार से बोला। क्या बोला? राक्षस उवाच अहो भद्र महाभागे नमस्तुभ्यं महात्मने नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः मया प्रभाक्षिताः पूर्वं विप्रा कोटि सहस्रशः। राक्षस ने कहा, ये तो बड़े हर्ष की बात है। हे भद्र, हे महाभाग, आप महात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार है। आप जो भगवान नाम का वो स्मरण कर रहे हैं, इतने में ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि शास्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वां महाभयात् नाम स्मरण मात्रेण राक्षसाय अपि भूवयम् पराम शक्तिं शापन्ना महिमा को अच्युतस्य ही। ब्राह्मण अपने पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। अब वो कवच कौन सा है? भगवान नाम की महिमा का। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। फिर सर्वथा तुम महाभाग रागादि रहितो दुजे राम कथा प्रभावेण पह्यस्यत्मात पात काधमात। हे महाभाग ब्राह्मण देव, आप श्री राम जी की कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो चुके हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए, इस अधम पाप से बचाइए। गुरुरवज्ञा मया पूर्वं कृत्वा चा मुनि सत्तमं कृतस्नाग्रहस्य
कृतश्चा अनुग्रह पश्चाद गुरुणोक्तमिदं चह। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह ही किया और एक बात बताई। क्या बात बताई? वाल्मीकि मुनिना पूर्वम कथा रामायणस्य चा ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या चा प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, लिखी है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये हमारे गुरु जी ने बताया था। और राक्षस ऐसा कहते हैं, किसे? गर्ग मुनि से। और फिर कहते, गुरुवाणपि पुनः प्रोक्तम रम्यम तो सुखदम वचः नावना खल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। और इतना कह करके गुरुदेव ने पुनः ये सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा। क्या? रामायण की अमृत कथा जो 9 दिनों में सुननी चाहिए, और 9 दिन में सुनने का अलग ही फल होता है। तस्माद् ब्रह्मान् महाभागे सर्वशास्त्रार्थ को विदय कथा श्रवण मात्रेण पाहि यस्मात् पाप कर्मणः। अब कहते हैं, अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले जो महाभाग ब्राह्मण हैं, आप मुझे रामायण की वो परम कथा, परम सुंदर कथा सुना करके इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कर दो। ब्राह्मण भी बड़े बड़े दयालु होते हैं साहब। अब जो ये कथा है ना, ये नारद जी महाराज सनक सनंदन सनत कुमार को सुना रहे हैं, और सूत जी महाराज ऋषिवर को सुना रहे हैं, सारे ऋषि समाज को सुना रहे हैं। और जो संवाद चल रहा है, जो राक्षस सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण थे, वो कथा, ये संवाद गर्ग जी महाराज के द्वारा और सुदास के मध्य हो रही है। नारद जी महाराज बोल पड़ते, कहते हैं, ततो रामायणं ख्यातं राम महात्म्योत्तमं निशम्य विस्मय विष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो विप्रः कृपाविष्टो राम नाम परायणः सुदास राक्षसं नाम चेदं वाक्यमथा ब्रवीते। नारद जी महाराज कहते हैं, उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम जी के उत्तम महात्म्य का जो वर्णन सुन करके दुष्श्रेष्ठ गर्ग जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, राक्षस के वेश में ऐसी ऊंची ऊंची बातें, तत्व का ज्ञान रखने की उत्कंठा इसके अंतर मन में कैसे उत्पन्न हो गया। और श्री राम जी का नाम ही उनके जीवन का जो अवलंबन था, वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार से बोले। विप्रवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमला भवते अस्मिन्नूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणुतं राम महात्म्यं राम भक्ति परायणः। ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि अब निर्मल हो चुकी है, क्योंकि तुमने जो राम का नाम गाया है, राम का नाम स्मरण किया है, स्मरण मात्र से ही तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो, राम जी के चित्र की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। राम ध्यान पराणाम च कह सर्मर्थ प्रबाधितुम
राम भक्ति परो